नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भवतोष विज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में हम लोगों ने सुना होगा कि हमारे भारत में एक लिथियम का विशाल भंडार खोज निकाला गया है और यह लिथियम का विशाल भंडार क्या हमारी ऊर्जा की सभी प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करेगा, ग्रीन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा करने में सक्षम होगा। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक विज्ञान की बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बात है वर्ष 1817 की, जब सबसे पहले स्वीडिश केमिस्ट जॉन ऑगस्ट आर्फवेड्सन ने सबसे पहले पेटालाइट मिनरल के अंदर लिथियम की डिस्कवरी की। इसके अलावा ब्राइन डिपॉजिट्स में भी लिथियम को खोजा गया। अगर हम धरती की सतह की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में लिथियम का जो अमाउंट होता है वो करीब करीब 0.002% के आसपास होता है। लिथियम एक धातु होती है जो कि आवर्त तालिका यानी कि पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल्स के साथ में इसको स्थान दिया गया है। सामान्यतः यह सॉफ्ट होता है, सिल्वर वाइट कलर का इसका रंग होता है और मेटेलिक लस्टर यानी कि धात्विक चमक लिए हुए होता है। इसका उत्पादन विभिन्न एलॉयज और कंपाउंड्स के रूप में विभिन्न प्रयोगों के लिए औद्योगिक स्तर पर पूर्व से ही किया जाता रहा है। लिथियम का मुख्य व्यावसायिक उपयोग मेटलर्जी यानी कि धातुकर्म प्रक्रियाओं में किया जाता रहा है। विभिन्न प्रकार की अन्य धातुएं जैसे कि निकिल, कॉपर, जिंक, आयरन आदि की जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होती है उनमें से इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियों को दूर करने में लिथियम का प्रयोग पूर्व से ही किया जाता रहा है। साथ ही साथ विभिन्न अन्य प्रयोगशाला के कार्यों जैसे कि संश्लेषण सिंथेसिस संबंधी कार्यों में लिथियम के कंपाउंड्स का प्रयोग भी किया जाता रहा है। दोस्तों, सिंथेटिक रबर के प्रोडक्शन प्रोसेस में जो पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया होती है उसमें इनिशिएटर के रूप में भी लिथियम का प्रयोग पूर्व से ही किया जाता रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर लिथियम का मार्केट क्या है? तो आइए आपको बताते हैं कि वर्ष 1990 तक लिथियम के केमिकल और मेटल मार्केट पर अमेरिका का दबदबा हुआ करता था। वह इसका मुख्य उत्पादक हुआ करता था। लेकिन 21वीं सदी के आते आते अमेरिका पिछड़ गया और चिली, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, पुर्तगाल उससे आगे निकल गए। हालांकि बोलीविया में दुनिया का लगभग आधा लिथियम का भंडार मौजूद है, लेकिन फिर भी यह लिथियम का एक मुख्य प्रोड्यूसर नहीं बन पाया। दोस्तों, लिथियम मेटल के हल्के होने के कारण और इसके लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल होने की वजह से इसकी जो प्योर फॉर्म है, शुद्ध फॉर्म है वो, या फिर अन्य एलिमेंट्स की उपस्थिति में बहुत सी नॉन रिचार्जेबल बैटरीज में इसका प्रयोग पहले किया जाता था। लेकिन दोस्तों, वर्ष 1990 तक आते आते हाई पावर रिचार्जेबल लिथियम बैटरीज पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एवं अन्य स्टोरेज डिवाइस के रूप में बहुत अधिक शोध एवं अनुसंधान कार्य किया जा चुका था। इसके अलावा छोटी रिचार्जेबल लिथियम बैटरीज का उपयोग विभिन्न अन्य जैसे कि सेल फोन है, कैमरा है एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में व्यापक रूप से किया जाने लगा था। साल 1995 से लेकर वर्ष 2010 तक चिली दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम प्रोड्यूसर बन चुका था। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि साल 2021 तक आते आते पूरी दुनिया का जो लिथियम का प्रोडक्शन है वो 1 लाख टन को क्रॉस कर चुका था। यानी कि दुनिया में जो लिथियम की डिमांड है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। साथ ही साथ 2021 तक जो दुनिया में लिथियम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यानी 52% जो लिथियम का प्रोडक्शन है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाने लगा और वह पहले नंबर पर था। दूसरे नंबर पर चिली और चाइना तीसरे नंबर पर था। लेकिन 2021 तक ही भारत का प्रोडक्शन लिथियम के मामले में बहुत पीछे था। भारत इसमें अग्रिम पंक्ति में नहीं था। दोस्तों, अब बात करते हैं लिथियम को लेकर के भारत की वर्तमान स्थिति, लिथियम के भारत में उपयोग को लेकर के, साथ ही जो लिथियम का एक विशाल भंडार भारत के जम्मू एंड कश्मीर में मिला है उसको लेकर बात करेंगे। उससे पहले यदि आपने विज्ञान की बात यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों,
वो दिन था 9 फरवरी वर्ष 2023 का। बहुत ही खुशी का दिन था जब भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने आधिकारिक रूप से यह घोषणा की कि भारत के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के रियासी जिले के अंतर्गत एक विशाल लिथियम के भंडार का पता लगाया है, जिसमें लिथियम की जो मात्रा है वो करीब करीब 5.9 मिलियन टन के आसपास है। निश्चित तौर पर भारत में लिथियम का एक अब तक का सबसे बड़ा भंडार था, क्योंकि लिथियम को हम व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं और ये बहुत उपयोगी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में। आज इसका प्रयोग हर जगह किया जाने लगा है। तो निश्चित तौर पर भारत में यह बड़ा भंडार भारत के लिए एक अनूठी उपलब्धि थी। दोस्तों, आपको यह जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि साल 2022 तक भारत अपनी समस्त प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुनिया के अन्य देशों से लगभग 14,000 करोड़ का लिथियम इंपोर्ट करता था। दोस्तों, फ्यूचर बिजनेस इनसाइट ने एक एस्टिमेट किया है कि भारत में वर्ष 2022 में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट था वो 3.21 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो कि आने वाले साल 2029 में करीब करीब 113.99 यानी कि हम कह सकते हैं 114 बिलियन डॉलर के आसपास रहने का अनुमान है। दोस्तों, लिथियम का भंडार भारत में मिलने से पहले भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का अपना मार्केट करीब 30% पहुंचाने का था। अब हमें चूंकि भारत में लिथियम का एक विशाल भंडार प्राप्त हो चुका है, तो निसंदेह हम इसमें आत्मनिर्भर तो बनेंगे ही बनेंगे, सारी दुनिया को भी हम लिथियम उपलब्ध कराने की स्थिति में होंगे। भारत का जो ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो निश्चित तौर पर इस लिथियम के भंडार से पूर्ण करने में मदद मिलेगी और भारत दुनिया को एक नई दिशा देने की स्थिति में होगा। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और विज्ञान की बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिए।